वेलकम 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 टू न्यू वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब के परिवार, मेरे आंखों के तारे, चमकते सितारे, मेरे प्यारे दुलारे सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा बल्ब आ चुका है जो रिपेयरिंग में था, इसके कारण मैं इंडोर शूटिंग नहीं कर पा रहा था दोस्तों, और बड़ी ही दिक्कत, क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो पवन इतनी चलती है और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इधर उधर मेरे को बातें करने आ जाते हैं। जब बाहर में वीडियो बनाता हूँ ना तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। तो आज फिर से अपना चाय पे चर्चा होगी। मैं जब अफ्रीका में है ना, तो ये देखो चाय पीते वक्त आवाज आती है थोड़ी, मतलब ऐसे। तो वो गोर मतलब जो का वहाँ पे अफ्रीकन लोग थे वो बड़े ही इरिटेट हो जाते थे, तुम्हें मैनर्स नहीं है मोइंडी, यू डोंट हैव एनी मैनर्स। फिर अब मैं सीख गया हूँ बिना आवाज के। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई अभी मैं वोकअप, अभी जैसे ही मैं जागा हूँ वैसे ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, और मैं अगर बोलूँ कि मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, मेरी आंखों देखो आंखें बदल चुकी हैं, अब मैं जो बोलूँगा वही शास्त्र होगा, मेरे भीतर एनलाइटनमेंट आ चुका है, तो आपको लगेगा कि चिरकुट मरकट कीड़ा मकोड़ा कैसा चूना लगा रहा है सुबह सुबह में हमको। तो दोस्तों, अगर मैं चूना लगा रहा हूँ तो पंथ संप्रदाय कल्ट वालों ने भी आपको पिछले 500,000 साल से एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान के नाम पे बहुत बड़ा चूना लगाया है। कभी सदगुरु जग्गी वासुदेव बोलेंगे, मैं चामुंडी हिल के ऊपर बैठा था और अचानक से मुझे पता नहीं चला, मैं पूरा चामुंडू पर्वत सब कुछ एक हो गए, कोई भेद न रहा, न मेरे शरीर में भेद न रहा, न पर्वत में भेद रहा, और मुझे लगा कि मैं तो आधे घंटे के लिए बैठा हूँ, पर मुझे कई दिन हो गए थे, और जब मैं जागा तो मेरे आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो इसको चूना लगा नहीं तो और क्या बोलेंगे। वर्ष 2025 में इस प्रकार की बातें आ रही हैं एनलाइटनमेंट को लेकर के, आत्मज्ञान को लेकर के। तो फिर मेरे को भी लगा कि मैं भी देखो, आपको ना भारत का जो मार्केट है ना, इधर इधर अगर आपको अध्यात्म की दुकान सजानी है, धर्म की दुकान सजानी है ना, तो एक तो आपको ये ब्रह्मचर्य की बात करनी होगी कि भी इतने सालों से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, सेलिबसी का। और दूसरा एक तो आपको ये करना होगा कि मेरे को आत्मज्ञान हो गया है, और आत्मज्ञान के लिए आपको कोई मन गढ़ंत स्टोरी ऐसी खड़नी होगी जिसमें कि आप बोल सकते हो कि मैं सोया था आधी रात को, अचानक मेरे शरीर में से मैं निकल गया और मैं ऊपर छत पे चला गया और मेरा शरीर ऐसे पड़ा था और मैं शरीर को देख रहा था। फिर मैं 4-5 घंटे के बाद फिर से अपने शरीर में लौट आया। चूना लगाने के लिए एक ऐसी स्टोरी ज़्यादा होती है, दूसरी ऐसा चूना लगाने के लिए स्टोरी ऐसी होती है कि मैं पड़ा था, मेरे शरीर में से मेरी आत्मा निकली और फिर मैं चंद्र तारे हर जगह पे घूमने गया। मैंने सूक्ष्म शरीर से, ये जो सूक्ष्म शरीर के टकोसले हैं ना, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो भारत में चलाते हैं, और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो मान लेते हैं, तो आप बोल सकते हो कि मैं सूक्ष्म शरीर लेकर के चंद्र के ऊपर गया, सूर्य को, मतलब ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ये लोग। जब ये चूना लगाने के लिए, तुमको मामू बनाने के लिए बातें करते हैं ना आत्मज्ञान की, तब एक ये बात भी होती है कि भी सूक्ष्म शरीर लेकर के इधर इधर सब पूरा प्लानेट में मैं घूमा और फिर मेरे शरीर में आके मैं घुस गया। दूसरी एक चूना लगाने की बात ये भी होती है दोस्तों कि ये लोग बोलते हैं कि मैं निकला और फिर ये मार्केट में हमारे जो भगवान चल रहे हैं सब, गणपति शंकर भगवान, राम जी, कृष्ण जी, तो ये जो चूना लगाने वाले होते हैं ना आत्मज्ञान वाले, आत्मज्ञान हो गया ऐसे कल्ट वाले, तो वो ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने जा कर के शंकर जी से बात की, मैंने कृष्ण जी से बात की, मैंने भगवान से बात की, और फिर मैं अपने शरीर में लौट आया और मुझे आत्मज्ञान हो गया। एक तो ये भी होता है, दूसरा एक ये होता है इन लोगों का, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ऐसे भी बात करते हैं कि भाई आत्मज्ञान होने के बाद उनकी आंखें बदल गई हैं, अब उनकी आंखें वो नहीं रहा। सदगुरु जग्गी वासुदेव भी बोलते हैं कि मेरी आंखें आत्मज्ञान के बाद बदल गई। फिर वो ऐसे करेंगे, ऐसे 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 करके। तो ऐसी मार्केट में चीज़ें चलती है। मतलब आपको देखो, आपको चूना लगाना है ना तो लोगों को प्रभावित करना होगा,
उनको, तो वो प्रभावित कब होंगे? कुछ ऐसी बात आपको निश्चित बनानी होगी जो उनसे अलग है। एक ये वैलिडेशन देता है, मान्यता देता है कि भाई मुझे अब आत्मज्ञान हो गया है तो अब मैं अलग हूँ, अब मैं सुख दुख से अलग हूँ। मानव की जो इमोशंस है ना, हम जो इमोशंस इधर फील करते हैं पूरा दिन, उन सब से मैं ऊपर हूँ। मैं मतलब इनके अनुसार आत्मज्ञान मतलब ऐसे कोई स्विच है भीतर, और वो स्विच को दबा दिया और उसके बाद फिर जीवन उनका पूरा बदल जाता है। मतलब उसके बाद उनको कोई दुख नहीं, उनके भीतर कोई हलन चलन नहीं, वो हमेशा शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो ये सब चूना लगाने की बात है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आता है ना, तो वो हिलता डुलता है। ऐसा कोई आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान वो है कि जब आपको पता चल जाता है कि ये जो सारा खेल है वो एक रहस्य है, इस खेल को कोई समझ ही नहीं सकता। हमारे पूर्वज हाथ में भाला लेकर के शिकार कर रहे थे, फिर धीरे धीरे हमने कस्बे बनाए, गांव बनाया, नदी किनारे सिविलाइजेशन हुआ। जब हमारा पेट भर गया तो हमने वेद उपनिषद की शुरुआत की, हमने मंत्र बनाए, हमने जो ये प्रकृति के तत्व है ना उसके प्रति चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। फिर धीरे धीरे हमने मूर्ति पूजा शुरू की। तो जब पेट भर गया उसके बाद 5000 साल का खेल है पूरा अध्यात्म का, धर्म का। उसके पहले हजारों करोड़ों लाखों साल ये कोई बात नहीं थी, न धर्म की, न आध्यात्म की, न ये सब जो ठकोसले आत्मज्ञान वाले। रमण महर्षि इतना अच्छी बात बोली उन्होंने, अद्वैत वेदांता की बात बोली। अरुणाचल पर्वत के बैठ करके उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया कि भी अद्वैत वेदांता कैसा होता है। जब इंसान भीतर से संतुष्ट हो जाता है तो इंसान कैसा होता है। कोई मोह आसक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लालसा नहीं, इंद्रिय सुखों से परे हो करके जितेंद्रिय हो चुके थे रमण महर्षि। तो ये होता है आत्मज्ञान। फिर झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों ने उनके ऊपर भी कल्ट बना लिया है और रमण महर्षि की भी बातें कर देते हैं कि वो तो एक दिन दोपहर में सोए थे, उनका शरीर अलग हो गया, उनका आत्मा अलग हो गया, और फिर वो उनको पता चल गया, आत्मज्ञान हो गया, और फिर वो पर्वत पे चले गए। ऐसे नहीं होता है। तुम लॉजिक से, तर्क से समझ जाते हो कि भाई चारों ओर एक ही ऊर्जा है, एक ही ऊर्जा है चारों ओर। तो अगर मैं वो ऊर्जा हूं तो मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। ये शरीर रहे न रहे, मेरा जीवन अनुभव रहे न रहे, और चिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, अगर तुम सच्चे आध्यात्मिक हो तो तुम शरीर जाने से क्यों डरते हो? तुम सच्चे आध्यात्मिक हो तो तुम्हें शरीर का भी मोह और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो कॉन्ट्राडिक्शनरी है। एक तरफ तुम मोह और आसक्ति नहीं है ऐसी बड़ी बड़ी चूना लगाने की बातें करते हो, एक तरफ तुम्हें शरीर नहीं छोड़ना इसलिए पुनर्जन्म के टकोसले चलाते हो मार्केट में। तो कोई भी आप देख लो कितने ये हमारे इधर है ना आत्मज्ञान का सबको, इवन आचार्य रजनीश को भी शुरू में उन्होंने जब झिंकुर मरकट कीड़ों मकोड़ों के साथ मार्केट में जब अपनी अध्यात्म की यात्रा शुरू की ना आचार्य रजनीश ने, तो उन्होंने भी ये रैशनल बातें की थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें की थी। पर इतना ये मार्केट इधर सड़ा हुआ और हमारे चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े इतने अज्ञानी, दम्भी, पाखंडी, ये आचार्यों को भी खुद अपनी एनलाइटनमेंट की बात बोलनी पड़ी। क्योंकि तुमको चूना लगाना है, तुमको आश्रम चलाने हैं, कल्ट चलाना है। चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो ऐसे नहीं समझते हैं। कुछ ना कुछ चूर्ण तुमको उनको चूना लगाओ तब मजा आता है, फिर तुम्हारे पैर में पड़ जाएंगे। तो आचार्य रजनीश ने भी चूना लगाया कि भाई मैं एक दिन जबलपुर में था रात में, वहाँ कोई वो मॉल ट्री, उनका एनलाइटनमेंट ट्री है जबलपुर में, जहाँ पे चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े सब जा करके मेडिटेशन करते हैं। तो उन्होंने भी एक स्टोरी बनाई फिर चूना लगाने के लिए, और मैं उनका दोष नहीं देखता हूँ। ये मार्केट ऐसा था, मार्केट की ज़रूरत थी, लोगों को ऐसी बातों में इंटरेस्ट है, फिर आचार्य क्या करते। तो आई गिव हिम क्लीन चिट कम्प्लीटली। तो फिर वो बोले कि मैं अचानक ये मॉल स्ट्रीट ट्री है उसके नीचे जा कर के बैठा, फिर आसमान में अचानक हजारों सूर्य जैसा प्रकाश हुआ और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया और मुझे आत्मज्ञान हो गया। अब वो जो पेड़ है आत्मज्ञान वाला, उसकी जो ये कलम कर करके उसकी एक जो डाली होती है वो काट काट करके पूरे भारतवर्ष में इन्होंने आश्रम में लगाया है पेड़, और इसके नीचे बैठते हैं ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े सब मेडिटेशन करने के लिए।
तो आत्मज्ञान ये है कि जब तुम्हें पता चल जाता है कि इस खेल में आनंद से जीना चाहिए, ये खेल कोई समझ नहीं पाता है, ये खेल में तुम इसको समझने की कोशिश करोगे ना तो एक तुम नई थियरी दोगे, एक नया दर्शन दोगे, परंतु तुम्हारा दर्शन अंतिम नहीं हो सकता है। चिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो मूर्ति पूजा अंतिम नहीं हो सकती है। चिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो एकेश्वरवाद अद्वैतवाद अंतिम नहीं हो सकता है। वो अच्छी थियरी हो सकती है, अद्वैतवाद अच्छी थियरी है, उससे ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो सकता है, आतंकवाद खत्म हो सकता है, ईर्ष्या द्वेष एग्रेशन सोसाइटी में से खत्म हो सकता है, पर सब थियरी है, सब थियरी है। सत्य कुछ भी नहीं, सत्य किसी को पता नहीं है। तुम्हारा मन है, इंद्रिय है, विचार है। मैं तुमको मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, चिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम छोटे से बाइनोक्लिनर से कभी चंद्र के ऊपर देख सकते हो? देख सकते हो? जवाब ना है ना, नहीं देख सकते हो ना। उसी प्रकार ये छोटे शरीर, ये मन, इंद्रिया, छोटी छोटी तुम्हारी चीजें लेकर के तुम ये ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लोगे? चिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो आत्मज्ञान की चीजों में मत पड़ो, ये सब ढकोसले हैं। तुम्हें यहाँ परमात्मा ने जीवन दिया है, रोज जीवन घटित होता है, बस जी लो आनंद से। कोई भी तुम्हें आत्मज्ञान ऐसे हो गया ना, ये तो मैंने तो तुम्हें रमन महर्षि की, सदगुरु की, सबकी बातें बताई, जो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु है भारत के। इधर छोटे छोटे गुरु जो चूना लगाते हैं ना मार्केट में, वो भी ऐसी ही बात है, कुछ ना कुछ उनकी स्टोरी होती है कि उनको या तो फिर ब्रह्मचर्य होगा कि इतने सालों से इन्होंने लंगोट नहीं खोली है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जिससे तुम्हें प्रभावित करते हैं ये लोग, फिर अपना खेल चलाते हैं। तो आत्मज्ञान है जब तुम समझ जाओ कि ये खेल समझा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ जिया जा सकता है। आचार्य रजनीश बोलते हैं ना कि लाइफ इज नॉट अ पजल टू बी सॉल्व, लाइफ इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। तो इस रहस्य को जियो, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो। तो ये जितनी भी आत्मज्ञान की स्टोरियाँ चलती है वो महज बकवास है। और ठीक है, कभी आप देखो, अगर मेरे को समाज में कुछ अच्छा भी करना है, हर बार ये लोग गलत नहीं होते हैं। तुम ना झिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो किसी को तुम तब स्वीकार करते हो जब कुछ तुम्हें ऐसा रहस्यमय वो बताए। तो रमन महर्षि जैसे इंसान ने या उनके चेलों ने कभी ऐसा बताया कि वो पड़े थे शरीर, तो कुछ अच्छा भी कि भाई इससे एक प्रभाव बटेगा और फिर वो अच्छा काम कर पाएंगे। सदगुरु जग्गी वासुदेव अगर बोलते हैं कि चामुंडी हिल में, तो हर बार वो ठीक सत्य मतलब ऐसा नहीं, फैक्ट सत्य मतलब जो सत्य की ओर ले जाए, सत्य मतलब जिस चीज से फायदा हो। तो कभी यार ऐसा ऋषि मुनियों को बेचारों को करना हो पड़ा होगा, क्योंकि समाज में ये सब चल रहे थे, अंधश्रद्धा। अब समाज में जिस प्रकार की चीजें चल रही है उसी चीजों के साथ, अब ओशो ने भी ऐसा बोला है, ओशो ने पुनर्जन्म, आत्मज्ञान, ये सब ढकोसले तो चलाए, चूना तो लगाया, पर साथ साथ उन्होंने रेशनल बातें भी कर ली। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक 2-3 कड़वी दवाई होती है, कड़वी, और उसके साथ साथ मीठी दवाई होती है, उसके साथ साथ एक एक कड़वी दवाई आपको डॉक्टर दे देता है। तो आपको वो एक कड़वी भी, तो ये बेचारे जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होंगे उनकी मजबूरी भी रही होगी। ये चिरकुट मरकट कीड़े जो है समाज के, उनको समझाने के लिए उनका स्तर नहीं है, उनका IQ 10 होता नहीं है। तो ये भेड़ों को, बकरों को, चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़ों को समझाने के लिए उनको ये स्टोरी बनानी पड़ी होगी, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आत्मज्ञान मतलब इंसान ये खेल को समझ लेता है। आत्मज्ञान मतलब उसको पता चल जाए है कि इधर की कोई किसी का नहीं है। आत्मज्ञान मतलब इसको पता चल जाता है कि जो इंद्रिय के सुख हैं वो क्षण भंगुर है। तो अगर मेरे पास पैसा है तो मैं ये करूँगा, भोगूंगा इसमें कोई, पर मैं ब्याज पे पैसे लेके ये नहीं करने जाऊँगा। ये होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब तुमको पता चल जाता है कि काल के अनुसार, समय के अनुसार दर्शन होता है। कभी मूर्ति पूजा का समय है तो वो होगा, कभी अद्वैतवाद का है तो वो होगा, कभी शास्त्रों का जमाना होगा तो वो होगा, शस्त्र का होगा तो दशमेश पिता कलगीधर बादशाह की तरह खालसा पंथ सजेगा। तो समय के अनुसार सब कुछ होता है, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। बाकी ये जो ऐसा हो गया ना, आंखें बदल गई ना, प्रकाश निकलने लगा ना, शरीर पे वो आने लगा ना, और ठीक है, मैं बोला कि कभी ये समाज का टेम्परामेंट ऐसा था, समाज में सब अज्ञान अंधश्रद्धा चल रही थी, तो शायद ऐसी बातें मार्केट में लाए होंगे। ठीक है, अभी मेरे को जाना है, थोड़ा ब्रश करना है, वॉशरूम जाना है, फिर खेतों में जाना है, खेतों से जा करके भी दूसरा वीडियो बनाएंगे।
मैं खुश हूँ, आज मेरी लाइट आ गई, इसलिए जैसे ही मैंने ब्रश भी नहीं किया है और सीधा मुझे आत्मज्ञान हो गया वीडियो बनाने का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।